पाकिस्तान के लड़के पसंद नहीं आए? नहीं। हिंदुस्तानी पसंद है? हाँ जी बहुत ज्यादा। मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं इनके लिए सब कुछ छोड़ आई हूँ, मुझे वापस नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इंडिया बहुत अच्छी जगह है और मैं ज़रूर जाना चाहूँगी। और मैं विज़िट जो है स्पेसिफिकली मेरा यही इंटरेस्ट है वहाँ के मंदिर देखने का। ये तो बड़ी खौफनाक सूरत हाल हमारे सामने रख रही है कि 15 से 24 साल की उम्र के 62% जो है पाकिस्तानी नौजवान, वो तो मुल्क के हालात की वजह से पाकिस्तान से इंडिया कैसे पहुंची, ये भी इंटरेस्टिंग है, ये भी सुन लीजिए। सोच कैसे बनी, कब बनी, ये आपस में अंडरस्टैंडिंग जो हिंदू मुस्लिम है। तो यूएसए के अंदर कौन सी कौम की ज्यादा रिस्पेक्ट देखी आपने, पाकिस्तानीज की या फिर इंडियंस की? इंडियंस की। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानी मुस्लिम लड़कियां भारत के हिंदू लड़कों से शादी करने के लिए खुद ब खुद अपना धर्म परिवर्तन कर रही हैं, साथ ही साथ अपने देश पाकिस्तान को भी छोड़ रही हैं। जो इस प्रकार की पाकिस्तानी लड़कियां हैं, उनका यहाँ पर कहना है कि केवल और केवल भारत ही उनका देश है, जबकि पाकिस्तान से उनका कोई भी संबंध नहीं है। कम हुई है। फिर नौजवानों के हवाले से मैं बात करना चाहूंगी कि नौजवानों में बड़ी मायूसी पाई जाती है। ये अलग बात है कि तमाम सियासी जमातें को, एक सियासी जमात नहीं, तमाम सियासी जमातें अब यूथ पे बड़ा इनसार करती हैं कि जी नौजवान हमारा मुस्तकबिल है। सोशल मीडिया की हद तक तो बहुत होता है, मुलाकातें भी हो रही होती हैं, लेकिन मैं अफसोस के साथ कहूंगी कि ऐसे नौजवान जो किसी भी तरह से मुल्क से बाहर जा रहे हैं, बस में बैठे किसी तरह से निकलना चाह रहे हैं, जो कि लम्हा फिक्री है, इंतहाई अफसोस और दुख के साथ मैं कह रही हूँ कि क्यों जा रहे हैं अपने मुल्क को छोड़ के। तो ऐसे लोगों के लिए क्या सोचा जा रहा है, नौजवानों के लिए? दरअसल हाल ही में एक ऐसा ही केस सामने निकल कर आया है, जिसमें पाकिस्तान की एक मुस्लिम लड़की, या फिर यहाँ पर मैं लड़की नहीं बल्कि महिला कहूंगा, तो पाकिस्तान की सीमा गुलाम हैदर नाम की जो महिला है, जो कि तकरीबन 4 बच्चों की मां है, उनकी मुलाकात पबजी खेलते समय ग्रेटर नोएडा के रघुपुरा में रहने वाले सचिन से हुई। इसके बाद दोनों के बीच में दोस्ती हो गई और दोनों एक दूसरे के साथ बार बार पबजी गेम खेलने लगे और दरअसल यही गेम खेलते खेलते दोनों के बीच में प्रेम संबंध बन गए। दरअसल इन दोनों की पबजी गेम के द्वारा मुलाकात कोरोना काल में जब लॉकडाउन लगा हुआ था तब हुई थी, और तब से लेकर आज तक जो सीमा है वो एक पाकिस्तानी टिकटॉक स्टार है और टिकटॉक पर इनके फॉलोवर की संख्या बहुत अच्छी है। सचिन से शादी करने के लिए सीमा को भारत में आना था और इसलिए सीमा ने सबसे पहले पाकिस्तान से दुबई की फ्लाइट ली और दुबई पहुंच जाने के बाद उन्होंने दुबई से नेपाल की फ्लाइट ली और नेपाल पहुंच जाने के बाद ये दोनों एक दूसरे से मिल गए और वहां से ये दोनों बस के माध्यम से 13 मई 2023 को ग्रेटर नोएडा पहुंच गए, मतलब ग्रेटर नोएडा रघुपुरा पहुंच गए। हालांकि जो सीमा का टूरिस्ट वीजा था उसकी वैधता खत्म हो चुकी थी, लेकिन उससे पहले ही सीमा ने भारत में प्रवेश कर लिया था। भारत पहुंचने के बाद सीमा का यहाँ पर कहना था कि सचिन ही उनके लिए सब कुछ है और अब वो सचिन को छोड़कर कभी भी पाकिस्तान नहीं जाएंगी। इतना ही नहीं, उनका यहाँ पर कहना था कि सचिन से शादी करने के लिए वो मुस्लिम धर्म से हिंदू धर्म में परिवर्तित हो जाएंगी। अब यहाँ पर आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि जब से हम केवल 2 इंसानों के बारे में बात कर रहे हैं, सचिन और सीमा, लेकिन जो सीमा के बच्चे हैं उनका क्या होगा और आखिरकार वो कहाँ गए? तो हो सकता है कि शायद वो भी सीमा के साथ भारत में आ गए हों और हो सकता है कि अब से शायद सचिन ही उनका पालन पोषण करे। वो लगभग 13 मई से 4-5 दिन पहले कमरे की बात करके गया, किराया तय करके गया और वो चला गया, कि मेरे बीवी बच्चे आएंगे, मैं तब से आ जाऊँगा। वो 13 मई को अपने बच्चे और बीवी लेके आया। हमें उसने बताया था कि मैंने कोर्ट मैरिज की है और ये शिकारपुर के क्षेत्र की रहने वाली है। उसको, सचिन को तो मैं जानता ही था कि वो कस्बे का ही रहने वाला है, बाज़ार में नौकरी करता था वो, तो उसे मैंने कमरा दे दिया। कितने में कमरा आपने दिया? वो 2500 रुपये प्रति महीना कमरा दिया था। पानी का जग है, बर्तन भी हैं, एलईडी भी है। इस कमरे में सचिन और सीमा करीब 1.5 महीने रहे। सीमा किसी हिंदू महिला की तरह सचिन के साथ रहती थी। हाँ, सिंदूर भरे, वह आदमी ने भरी का यही मांग 2-3 दिन तो, और चूड़ी भी पहरी, लाली भी लगावे, बिंदी भी लगावे, साड़ी भी बांधी वाने 2 दिन। ये नेपाल आई थी, नेपाल आने के बाद हम नेपाल में मिले थे 10 मार्च को। मिलने के बाद ये संपर्क में आई थी। मूल रूप से सिंध की रहने वाली है, इस समय कराची में रह रही थी। कराची से यूट्यूब की कुछ वीडियोस देख के कि यहाँ पे कैसे शिफ्ट किया जाए वो उसने देखी और वहाँ पे एक ट्रैवल एजेंट के माध्यम से इसने नेपाल का टिकट कराया और नेपाल से वाया बस ये यहाँ पे आई है सचिन से मिलने। इसका हस्बैंड इस समय सऊदी में है, जैसे कि इसने बताया, और वहीं पे काम। सचिन से शादी करना चाहती हूँ, मुझे यहाँ रहना है, मुझे वापस नहीं जाना। मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं इनके लिए सब कुछ छोड़ आई हूँ, मुझे वापस नहीं जाना। भाभी, आप सलाम अलैकुम करती हैं या राम राम करती हैं? राम राम जी, अस्सलाम वालेकुम। भाभी को सिखा दिया आपने पूरा? बिल्कुल। और मेरा बेटा बता दो क्या करेगा, बता दो बेटा। वालेकुम प्रणाम। ये क्या कहा आपने? वालेकुम प्रणाम। तो देखिए नतीजा, ये पंडित जी हैं और ये हमारी भाभी सक्कू हैं जो कि मुस्लिम हैं। तो ये इतनी लड़की आप पे मरती थी, सकीना जी में क्या देख लिया? सकीना, दिल मिलने की बात होती है। सकीना मुझे बहुत अच्छी लगती थी तब से ही, जब से चिट्ठियों का जमाना होता था तब से ही, लेकिन अब हमारी सेटिंग इंस्टाग्राम पे हुई तब जाके। भाभी आपने सेटिंग की थी? करनी पड़ी। क्या देख लिया? बड़ी बड़ी मूंछें,
पाकिस्तान के लड़के पसंद नहीं आए? नहीं। हिंदुस्तानी पसंद है? हाँ जी बहुत ज्यादा। तो आपकी कोई छोटी बहन भी है? नहीं, मुझसे छोटी कोई भी नहीं है। लेकिन इनसे बेनिस के बाद एक अशरफ अली है, अगर शादी करनी है तो कर लो। जी ये बताएं, अगर आपको इंडिया जाने का चांस मिले, इंडिया विजिट करने का चांस मिले, तो जाएंगी, विजिट करेंगी, और अगर जाएंगी तो क्या एक्सप्लोर करेंगी? डेफिनेटली आई वुड लव टू गो। इंडिया बहुत अच्छी जगह है और मैं ज़रूर जाना चाहूँगी। और मैं विज़िट जो है स्पेसिफिकली मेरा यही इंटरेस्ट है वहाँ के मंदिर देखने का। पाकिस्तान में भी हैं, लेकिन इंडिया में जिस तरह से वो मूवीज़ वगैरह में देखे हैं तो मेरा बड़ा दिल करता है देखने को इस तरह की जगह, तो वही देखना बस। बिल्कुल सही। अच्छा, अगर वजीहा आपको इंडिया से एक प्रपोजल आए, मैरिज प्रपोजल, और आपकी तमाम तर रिक्वायरमेंट जो कि आप एक लड़के में देखती हैं वो आपकी पूरी हो उस लड़के के साथ, तो क्या करेंगी आप? कंसीडर करेंगी? यार बिल्कुल, इंसान है, लड़का है, अगर मेरी रिक्वायरमेंट्स के बिल्कुल एन मुताबिक है तो डेफिनेटली आई वुड गो फॉर दैट। मैं पहले चीज़ें देखूंगी, अगर मुझे लगेगा कि उसको मेरी समझ आ रही है, मुझे उसकी समझ आ रही है, तो मुझे कोई इसमें मसला नहीं है कि वो चाहे इंडिया से हो, अमेरिका से हो, कश्मीर से हो, पाकिस्तान से हो, कहीं भी फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मेरे अकॉर्डिंग और मैं उसके अकॉर्डिंग तो ठीक है। बिल्कुल सही। अच्छा ये बताएं कि अगर फॉर एग्जाम्पल एक इंडियन लड़का का प्रपोजल आता है, आप एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, लेट करें, सपोज करें इमेजिनेशन की दुनिया में, तो अगर फॉर एग्जाम्पल आप इफ़ यू गो फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन, तो आप वहाँ जाएंगी या फिर उस इंसान को यहाँ लेकर आएंगी घर जमाई? मैं उनको कहूँगी कि 6 महीने हम उधर रह लेंगे, 6 महीने हम इधर रह लेंगे, ताकि वो भी अपनी मदरलैंड को मिस ना कर सके और हम भी अपनी मदरलैंड को मिस ना कर सकें। तो थोड़ा अर्सा वहाँ गुजर जाएगा, थोड़ा अर्सा यहाँ। कानूनी तौर पर दाखिल होने और वहां रहने के इल्जामात के तहत मुकदमा चल रहा है। ये खातून इंडिया कैसे पहुंची और फिर गिरफ्तार कैसे हुई, ये जानने से पहले कबल देखते हैं कि इनके पाकिस्तानी शौहर का अब क्या कहना है। अच्छा, पाकिस्तानी जो शौहर है इसका, वो ये कहता है कि मेरी बीवी को बमा मेरे बच्चों को वापस लाया जाए। लेकिन अब आप मुझे बताओ कि नए जमाने की इस गदर फिल्म की कहानी पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है और आप इससे क्या समझते हो? अपना जवाब हमें नीचे कमेंट में जरूर बताओ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।